नीचे चले जाएं, फिर ढूंढें, पर ठाकुर जी अब नहीं मिल रहे हैं। अब बेचारा व्याकुल हो गया, तो अब मरते क्या न करते पेड़ में चढ़ गए और ठाकुर जी की तरह जो बड़े बड़े जामुन के फल लगे थे उन्हीं को तोड़ के ले आया और बढ़िया से चंदन लगा के और पोटली में बांध के जाके सिंहासन में सजा के रख दिया। अब शाम को गुरु जी आए तो पूछा, बेटा सुतीक्षण, ठाकुर जी की सेवा कर दी है? तो सुतीक्षण कहते हैं, हाँ गुरु जी, ठाकुर जी की सेवा भर नहीं करी, मैंने तो उनको दूध पिला के सुला दिया है। अब आज मत देखना, कल देखना। अब प्रातः काल जब गुरु जी जाग करके ठाकुर जी को देखते हैं तो मुझको आवाज लगाते हैं, अरे सुतीक्षण, अरे हमारे ठाकुर जी को क्या हो गया? तो मैं डरते डरते गया। अब मैंने कहा, क्या हो गया? अरे बोले, देख ठाकुर जी तो हमारे सिकुड़ गए, इसमें तो दरारें पड़ गई हैं, भीतर चंदन घुस गया है, ये क्या हो गया ठाकुर जी को? सच सच बता, नहीं तो बहुत मारेंगे। अब डरते डरते सुतीक्षण जी ने कहा, गुरु जी सच सच बताऊं? बोले, बताओ, सच ही बताना। तो कहता है, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, ठाकुर सड़ गए हम का जाने। तो गुरु जी ने क्रोध में आकर के अपने और शिष्यों को बुलाकर उसकी पिटाई करा दी, अब भगा दिया। जब तक ठाकुर जी नहीं लाए, जब तक इसको भीतर आश्रम में प्रवेश मत देना। अब आज मैं साक्षात चलते फिरते ठाकुर जी लेके आ गया हूं, इसलिए मैं अब आज आश्रम जाऊंगा। अगस्त जी से राम जी भेंट करते हैं, कहते हैं, तुम जानो जेहि कारण आयो, ताते तात न कही समुझायो। आप तो जानते हैं कि मैं वन प्रखंड में क्यों आया हूं, इसलिए आपको ज्यादा कुछ कह करके नहीं समझाना चाहता। अब कृपा करके हे प्रभु मुझको वो मंत्र प्रदान कीजिए। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जाते मारो मैं मुनि द्रोही। अब मुनियों का द्रोही है जो रावण, उसका विनाश कर सकूं ऐसा मुझको मंत्र बता दीजिए। तो कहते हैं, अगस्त जी ने एक अग्नि बाण राम जी को दिया। ये वही अग्नि बाण है जिससे आगे रावण की नाभि में भरा हुआ अमृत सुखा दिया जाएगा। रावण का नाश इसी बाण से हो। और राम जी आज्ञा लेकर के पंचवटी की तरफ बढ़ते हैं। पंचवटी में गिद्धराज जटायु से भेंट हो जाती है। जटायु कहते हैं कि आपके पिताजी दशरथ हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार देवासुर संग्राम में उनको चोट लग गई तो वो रथ से गिर करके धरती की तरफ आने लगे, तो मैंने उनको अपने पंखों में रख के बचा लिया। तो आपके पिताजी ने मुझसे कहा कि वरदान मांग लो। उस समय दशरथ जी के एक भी पुत्र नहीं थे। तो जटायु कहते, मैंने आपके पिताजी से ये वरदान ले लिया कि आपका बड़ा बेटा मुझे दे देना। दशरथ जी को भी लगा उस समय कि हमारे एक भी बेटा नहीं है, आप ही के कहने से शायद हो जाए, तो यदि ज्यादा होंगे तो बड़ा वाला तुम्हारा हो गया, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। राम जी कहते हैं कि यदि पिताजी ने आपको ये वरदान दिया है तो हम भी पूर्ण प्रयास करेंगे कि एक पुत्र का जो धर्म होता है, कर्तव्य होता है पिता के लिए, वो सब हम आपके साथ व्यवहार, शिष्टाचार, लोकाचार करें। जटायु कहते हैं कि पुत्री सीते
जब भी कोई आपत्ति विपत्ति पड़े, जरूरत पड़े तो मुझको आवाज लगा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब ऐसा कह करके जटायु जी उड़ जाते हैं। सुंदर पर्णकुटी बनाकर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बड़े सुख से पंचवटी में निवास करने लगते हैं। एक बार प्रभु सुखवासीना